अगर आपके डिसीजन बदलते हैं, बार बार बदलते हैं, आपको तकलीफ होती है, बाउंस बैक नहीं कर पाते, पीछे हट जाते हो, वो है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। जब भी जीवन में आपको डर लगता है तो याद रखना, चाहे वो अंधेरे से लगे, चाहे वो कर्जे से लगे, जीवन का किसी भी रूप का डर आपको इसलिए लगता है क्योंकि बरसों पहले किसी ने वो डर आपके भीतर इंस्टॉल किया होता है। माँ बाप ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने आपके भीतर बचपन से जो फीड किया है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अपना सबकॉन्शियस माइंड वापस रिजेन्युएट करो, वापस उसे रिन्यू करो, वापस उसमें हरी घास लग जाए, वापस उसमें नए कोपले पैदा हो जाए, वो करो। पता है आपको, विश्व के 750 करोड़ लोगों में एक कौम ऐसी भी होती है जो कहती है भाई सबके लिए जिम्मेदार सरकार, सबके लिए जिम्मेदार समाज और सबके लिए जिम्मेदार व्यापार। ऐसे लोग धरती पे हमेशा गरीब रहते हैं, दुखी रहते हैं, जिंदगी भर पॉलिटिक्स का शिकार रहते हैं। ये पहली अवधारणा है व्यक्तिगत जिम्मेदारी की। आप इनमें से तो नहीं हो? अरे जिम्मेदारी खुद की लेना भैया, जिम्मेदारी खुद। असली मर्द वो है जो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनके सपनों के लिए जान लगा दे, वो है असली मर्द। आने वाला टाइम उन लोगों का होगा जो इस वक्त पे अपने आप को सबसे चैलेंजिंग फेस में खड़ा रख गए, उस काम को, उस प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी बरत गए। देखना उन लोगों का नाम कितना पूजा जाएगा जो पूरे वक्त पे खड़े रह जाते हैं और जबरदस्त संघर्षों के टाइम भी अपने आप को जबरदस्त ऊंचाइयों पे ले जाने की बात करते हैं। इसलिए सफलताओं में हमेशा विफलताओं का ही योगदान रहता है, उनसे जो उभर जाए वही असली मर्द है। क्योंकि ध्यान रखना, जो भी विफलता, जो भी असफलता आपके अंदर उस तकलीफ से लड़ने की ताकत पहले देती है। तकलीफ तो बाद में आती है, पहले प्रकृति और कायनात आपको उससे लड़ने की ताकत देती है। कुछ तो हैं जो उसको लिवरेज करके उस ताकत से आगे चले जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। हम इस देश में इतने करोड़ लोग गरीब हैं तो सिर्फ एक वजह, कैसी शिक्षा दी जो ये तो सिखाती है कि पैसों के लिए कैसे काम करें, लेकिन वो शिक्षा कौन देगा जिसमें ये सिखाया जाता है पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेंगे। भाई प्रॉब्लम क्या है कि जितना डेटा इस भेजे में अब तक गया है ना, वो सारा गया ही ऐसे है, पैसे के लिए काम करो, पैसे के लिए काम करो, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी लग जाओ, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी। ये इतने वर्षों से गया है कि जो अमीरी बनने की मेन गंगोत्री थी उस पे चोट कभी कर ही नहीं पाए। आप जहां हो, आप जहां जाना चाहते हो, इस खाई को भरने के लिए ज्ञान का बहाना मत बनाओ। आप रवाना हो जाओ, रास्ते में मिलेगा रे, रास्ते में मिलेगा, धूल के रूप में मिलेगा नॉलेज। ये प्रकृति की अनमोल व्यवस्था है, लेकिन आप सोचो यही मिले फिर जाऊं, कभी नहीं होगा। आप रवाना हो जाओ, रास्ते में आपको ज्ञान मिलेगा। और कभी अपने ज्ञान का कम होना, अधूरा होना, इस पे कभी शर्मिंदगी मत करना, क्योंकि आपके भीतर की जो ज्वाला है ना कुछ करने की, असली काम वो करती है। कभी भी इस बात के लिए रोना मत रोना मुझे ज्ञान नहीं है, मुझसे कैसे होगा। आपको ज्ञान नहीं है ऐसी बात कभी मत कहना, क्योंकि ज्ञान रास्ते में मिलता है। हेलो, रास्ते की धूल है। उन लोगों को वो दिलाने में मदद करो जो वो चाहते हैं, मदद करो। आपने 25 लोगों की टीम बनाई, आपने उन 25 लोगों के जीवन में सींचना चालू करो, रात दिन वर्कशॉप करना चालू करो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना चालू करो, उनकी स्किल्स को निखारने में काम चालू करो, रियल स्टेट के लिए नॉलेज देने का काम चालू करो, उनकी ऊर्जाएं डेवलप करना चालू करो, उनकी पीक परफॉर्मेंस कब होती है पता करो, दोपहर में, सुबह या शाम, वो किस टाइम पे पीक परफॉर्मेंस देते हैं उनकी वो पता करो। उनके जीवन में वो कौन से अभी वैक्यूम है जहां पर और ताकत लगाने से वो बम्बारमेंट करेंगे रे, भयानक रेवेन्यू आएगा, खतरनाक रेवेन्यू आएगा। असली मस्कुलिन नेचर उसे कहते हैं जो निर्णय खुद लेता है, जो डिसीजन खुद लेता है। आपके अमीरी के डिसीजन आपको लेने होंगे, आपके घर पे जो सुख समृद्धि आने वो डिसीजन आपको लेना है। आपकी जिंदगी में आप कहां होगे आज के 5 साल बाद, ये निर्णय कोई दूसरा नहीं लेगा, ये आपको ही लेना होगा। और जब जब आपके जीवन का निर्णय आपके माँ बाप, आपके परिवार, आपके ससुराल वाले, आपकी दुनियादारी वाले, आपका जीवन नो डायरेक्शन डायनेमो वाला हो जाएगा। फिर बैलगाड़ी के चारों तरफ बैलों को जोतने से जो बैलगाड़ी के फरकच्चे उड़ते हैं, आपका जीवन के फरकच्चे वैसे उड़ेंगे। आंतरिक नियंत्रण, आपका ठिकाना आंतरिक नियंत्रण, आपका खुद का डिसीजन आपका होगा, तब आप बापू बनेंगे और जबरदस्त कंट्रोल होगा आपके जीवन पे।